हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैंक्स के लिए, सरकारी बैंक्स के लिए। अगर आप किसी भी सरकारी बैंक के शेयर्स ओन करते हैं, खासकर उन सारे बैंक्स में जिनमें डिविडेंड मिलने वाला है इस बार, उसमें आप लोगों के लिए एक खबर है जो अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने का लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, सरकारी बैंक्स में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे गवर्नमेंट या पीएसयू बैंक्स आपको डिविडेंड देने वाले हैं। देखिए, कुछ बैंक्स अभी भी हैं ऐसे जिन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट। देखिए, कुछ बैंक्स देने की कोशिश कर रहे थे, जा रहे थे, लेकिन आरबीआई ने उनको रोका कि आप पहले अपने बिजनेस में और ध्यान दीजिए, फिर आप डिविडेंड की बात करिएगा। लेकिन हाँ, उनकी बात मैं हटा दूं तो कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर तो किया है, लेकिन उसको लेकर के एक खबर है। वो खबर मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ है। दोस्तों, एक खबर आई थी, मैंने आपको जो बताया था वो ये था कि आरबीआई की तरफ से जो भारत सरकार को डिविडेंड अमाउंट के रूप में, यानी नॉन टैक्स के रूप में जो कलेक्शन करना था, उसमें कहीं न कहीं शॉर्टफॉल था, जिसको मेकअप करने के लिए पीएसयू बैंक से कहा गया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहा गया था कि आप अपने डिविडेंड पे आउट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ताकि आरबीआई से जो शॉर्टफॉल हो रहा है उसको मेकअप किया जा सके, राइट। तो इसको फॉलो करते हुए एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एजेंडा उसका ये था कि क्या इसके ऊपर क्या किया जाए, इस शॉर्टफॉल को मेकअप करने के लिए क्या किया जाए। तो बात ये निकल के आई कि 31 मई को बैंक ऑफ बड़ौदा की एक मीटिंग होनी थी, बीओबी की। और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाना था कि क्या बैंक ऑफ बड़ौदा इस अपने ऑफ़र किए हुए डिविडेंड में क्या रिवीजन करेगा। अगर ऐसा करता है तो बाकी के पीएसयू बैंक्स भी उस सूट को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, 31 मई तो निकल चुकी है, हम लोग 1 जून को बात कर रहे हैं, राइट। तो अब खबर आ चुकी है। देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से इसके डिविडेंड जो ऑफ़र किया गया था 1.20 रुपीज़ पर शेयर का था पहले, अब इसको रिवाइज करके 2.85 रुपीज़ पर शेयर का कर दिया गया है। यहाँ पे पर शेयर की जो फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ की है, आपको पता होना चाहिए। अब पहले आपको एट द रेट 1.20 ऑफर किया गया था, एंड नाउ दिस इज़ बीइंग ऑफर्ड एट द रेट ऑफ 2.85। आप याद रखिए, आप देख सकते हैं लगभग 3% के आसपास, बहुत मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। बहरहाल दोस्तों, अब आप सोच रहे हैं कि आप एसबीआई के शेयर्स ओन करते हैं, आप यूबीआई के ओन करते हैं, कनारा बैंक के ओन करते हैं, राइट। तो आपका क्या होगा। देखिए, आपको मैं क्लियर कट बता दूं यहाँ पे एक बात साफ साफ कि किसी भी और सरकारी बैंक, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा यूबीआई हो, चाहे कनारा बैंक हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे कोई भी और बैंक हो, इन लोगों ने अभी अपने रिवाइज्ड इंटरेस्ट को, रिवाइज्ड डिविडेंड अमाउंट को या रिवाइज्ड रेट ऑफ डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं किया है। ऑल्दो ये बात जरूर कही गई थी कि जितने भी और सरकारी बैंक डिविडेंड देने वाले हैं, उन सभी को बीओबी के इस सूट को फॉलो करना पड़ेगा, यानी दे विल फॉलो द सूट ऑफ बीओबी। तो उस केस में, उस रेफरेंस से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो ये सारे बैंक, चाहे यूबीआई यूनियन बैंक हो, चाहे कनारा बैंक हो, चाहे बैंक पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे और कोई बैंक हो, इस एसबीआई हो, इन सभी के सभी को अपने डिविडेंड अमाउंट या डिविडेंड रेट ऑफ, जो रेट ऑफ डिविडेंड था उसमें रिवीजन करना होगा, यानी उनके रिवीजन, जो भी उनका ऑफर था उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना होगा, ताकि आरबीआई के शॉर्टफॉल को मेकअप किया जा सके। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके लिए खुशखबरी है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो कर दिया, बाकी के भी बैंक्स में भी उनके एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट से पहले पहले वो इस बात को अनाउंस करें, और नहीं भी करेंगे तो अल्टीमेटली हमें पता चली जाएगा आखिरी टाइम तक जाते जाते, राइट। जो कुछ भी होगा, अभी एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, उसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होगा इस चीज़ को। बीओबी ने 2.85 रुपीज़ पर शेयर का जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है,
रिवाइज डिविडेंड, ये भी आगे एजीएम है उसके अंदर इसका अप्रूवल चाहिए होगा इस स्टेक होल्डर्स का। पिछले हफ्ते आपको मैंने बताया था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने पहले जब इनकी ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जब आया था उस समय इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन इस बार आरबीआई के इस तरीके की शॉर्टफॉल को मेकअप करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी डिसाइड किया कि ये भी डिविडेंड पे करेंगे 0.5 रुपये पर शेयर का। आपने बताया था आपको 5% के आसपास का डिविडेंड है। वहीं आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे जो रिवाइज्ड रेट ऑफ डिविडेंड होगा, इससे कोई भी किसी भी तरीके से बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। एक बात ज़रूर है कि जो कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो होता है वो थोड़ा सा स्लिप करके नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा स्लिप करेगा क्योंकि इनका डिविडेंड पे आउट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, राइट। अब देखिए बीओबी का देख लीजिए। बीओबी के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15.98% होता, लेकिन अब 2.85% के हिसाब से डिविडेंड अगर ये देंगे तो 15.84 रह जाएगा, राइट। इसी तरीके से सबका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो गिर जाएगा थोड़ा थोड़ा, राइट। तो दोस्तों ये एक बढ़िया आप लोगों के लिए अपडेट थी। अगर आप इस किसी भी पीएसयू बैंक के अंदर स्टेक होल्डिंग करते हैं जो डिविडेंड देने वाले थे तो उनमें रेट ऑफ डिविडेंड रिवाइज्ड हो सकता है, इट इज़ हाईली पॉसिबल। ओके, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से समझ में आई होगी। मैंने इसका पूरा जो है लॉजिकली हमने इसको प्रूफ किया कि ये रिवाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों हो सकता है एक खबर के माध्यम से, राइट। आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को एंड टेक केयर।